नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। वह कौन से लक्षण हैं जिनसे अभी जान सकते हैं कि भगवान ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। भगवान ने आपको इस संसार की सेवा के लिए चुना है, आपको भक्ति के लिए चुना गया है। आप एक भक्त हैं, आपके अंदर वह सभी गुण हैं जो एक भक्त के अंदर होने चाहिए, जो एक सच्चे सेवक के अंदर होने चाहिए। अगर आप हैं शिव जी के फेवरेट भक्त हैं तो वह कौन से लक्षण हैं, जानिए उनके बारे में। पहला लक्षण, शास्त्रों के अनुसार दमद शंभू की पूजा जातक के जीवन में से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि शिवशंकर कैलाशवासी है, जो अजय अमर हैं, जिनकी जन्म से जुड़ा कोई रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। जाहिर सी बात है, ऐसे देव की आराधना से व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का डर हमेशा के लिए निकल जाता है। तो अगर आप भी शिवजी की भक्ति में इतने डूब गए हैं कि आपको जन्म मरण का कोई आभास नहीं रहा, तो समझ जाइए कि आपकी यह शक्ति आपको जीवन में बहुत ऊपर तक पहुंचाने वाली है। दूसरा लक्षण, अब जैसे कि हमने उपरोक्त बताए, जो इंसान मृत्यु के भय को अपने जीवन में से निकाल देता और सारा समय परिश्रम करने में लगाता है, सफलता उसके कदम चूमने में देर नहीं करती। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी यह सुपर पावर इन्हें जीवन के कठिन से कठिन क्षेत्र में सफल बनाती है। यहाँ तक कि ऐसे शिव भक्त के सामने अगर मुश्किलों का पहाड़ भी खड़ा होगा तो वह उसे भी पलों में पार करने में सक्षम होगा। तीसरा लक्षण, कहा जाता है जिस व्यक्ति को लगने लगता है कि उसकी जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, फिर चाहे बहुत सी मनोकामनाएं अधूरी हो, कहने का भाव है कि जब इंसान को चीजों से मोह नहीं रहता तो वाकई एक खुशहाल इंसान बन जाता है, जो आगे चलकर इनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनती है। चौथा लक्षण, कहा जाता है शिव की सबसे पास सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से पहचानने लगता है। कौन व्यक्ति किस तरह के भाव मन में रखता है, यह शिव भक्त तुरंत जानने लगता है, और जब ऐसा होगा तो जाहिर है कोई भी व्यक्ति शिव भक्त को बेवकूफ नहीं बना पाता। पांचवा लक्षण, सुख और दुख जीवन की सच्चाई है को ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में कभी कुछ दुख नहीं आता, मगर बाकियों की तरह से अपने बुरे वक्त में अधिक परेशान नहीं होते, क्योंकि शिव भक्तों में एक खूबी होती है कि यह शिव बुरे समय को पहले से ही भांप लेते हैं और उसके लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लेते हैं। हमारी क्या औकात है कि हम उस ईश्वर की भक्ति कर पाएं उसकी बिना इच्छा के, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। जब आप यह कहते हैं कि मैं एक अच्छा भक्त बनना चाहता हूँ, भगवान के बहुत करीब जाना चाहता हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं इतनी तपस्या की है, इतने व्रत किए हैं, इतनी पूजा की है, मुझे तो दर्शन हो नहीं, तो यह सब व्यर्थ है, क्योंकि कर्म भी पूजा भी आप तभी कर पा रहे हैं जब उनकी इच्छा है। जब तक आप उनकी इच्छा पर रहते हैं तब आप उनके दर्शन कर पाते हैं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाते, और भक्ति भी तभी आप कर पाते हैं जब उनकी इच्छा होती है। हजारों लोग होते हैं और ईश्वर के करीब जो है वह कुछ ही लोग जा पाते हैं। इसका एक सीधा सा कारण यह है क्योंकि ईश्वर भगवान स्वयं अपने भक्त को चुनते हैं कर्मों के आधार पर। जिनके कर्म उत्तम होते हैं उनको स्वयं भगवान चुनते हैं, और भगवान परशुराम ऐसे उदाहरण है जिन उदाहरणों से भी समझ सकते हैं कि भगवान ने 100 में से 12 लोग जो है वह उसी पथ पर चलते हैं, फिर वह 4-5 लोग उस सफलता की सीढ़ी पर क्यों पहुँचे जो कि इतने लोग नहीं पहुँचे। कुछ ही लोग भक्त क्यों बने जबकि साधना सभी करते हैं, मंत्र जाप सभी करते हैं, पूजा सभी करते हैं, पर कुछ लोग ही क्यों सफल उसमें होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण, जब आपके अंदर भक्ति के गुण होते हैं तो आपके अंदर दया भाव उत्पन्न हो जाता है। जीव जंतु गरीब लाचार ऐसे लोगों के प्रति आपके मन में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है, और आपका मन इतना लहित हो उठाता है कि आप उनके लिए तन मन धन से कुछ करना चाहते हैं, और उसे समय जो भी आपके पास होता है वह आप उन्हें समर्पण कर देते हैं। जिनके अंदर दया भाव उत्पन्न होता है, इसका मतलब भगवान ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। दूसरा लक्षण,
होता है। संसार की माया को देखकर संसार को देखते हैं तो उनका मन संसार में नहीं लगता। इस संसार को, झूठे संसार को देखते हैं कि लोग बोलते कुछ करते कुछ है। जो लोग भौतिकता में इतने लुप्त हो चुके हैं, जिन्हें अपने माँ बाप का ज्ञान नहीं, जिन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं, जिन्हें अपने कर्मों का ज्ञान नहीं, वह वैराग्य धारण करने के लिए सोचते हैं कि मैं इस संसार से चला जाऊं। उनके अंदर यह गुण पैदा होना शुरू हो जाता है और यह गुण ही बताता है कि भगवान ने आपको अपने भक्ति के लिए चुना है। धर्म और धर्म का ज्ञान उन्हें होना शुरू हो जाता है। धर्म का कार्य कौन सा है, सही कार्य कौन सा है, गलत कार्य कौन सा है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, वह धर्म जो धार्मिक जो रास्ते हैं उन पर चलना शुरू कर देते हैं। वह रामायण को पढ़ते हैं, वह गीता को पढ़ते हैं, वह महाभारत को पढ़ते हैं और धर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। वह धार्मिक चीज पढ़ना पसंद करते हैं, वह धार्मिक चीज सुनना पसंद करते हैं, वह धार्मिक लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं चाहते, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वह उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब भगवान ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। ऐसे लोगों को ही भगवान अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं, जो निष्पाप किसी की सेवा करते हैं, जो निष्पाप धर्म और अर्थ को समझते हुए कार्य करते हैं, जो सदा ही धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, जिनके अंदर सदा ही जीव जंतुओं के प्रति दया भाव उत्पन्न होता है, जो कुछ ना कुछ ऐसा करना दिन और रात एक करके ईश्वर की बनाई हुई लोगों को हर तरीके से सुख पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है और वही अपने भक्तों को अपनी भक्तों में से एक को चुनता है और वही शिवलोक की प्राप्ति करता है। तीसरा लक्षण होता है कि वह व्यक्ति जिनको भगवान अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं, वह दुनिया से मतलब नहीं रखते, बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते। वह दुनिया से वह अकेला रहना पसंद करते हैं, वह अकेले में अपने मन का मंथन करते हैं, वह इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। बिना किसी ने पढ़ाया, बिना किसी को बताए वह इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, यह जीवन क्या है। वह इन प्रश्नों का उत्तर, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए गहन ध्यान किया और अंत में वह घनिष्ठ हो गए और आज पूजे जाते हैं, उसी प्रकार से एक व्यक्ति जिनको भगवान स्वयं चुनते हैं अपनी भक्ति के लिए, जिन्हें सांसारिक सेवा के लिए भगवान स्वयं चुनते हैं, उनके अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होने हो जाते हैं कि मैंने इस धरती पर जन्म क्यों लिया है, मेरे कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, मुझे आगे क्या करना है, इस जीवन में क्या करके जाना है। इस प्रकार के प्रश्न उनके अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और ऐसे लोगों को ही भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो समाज कल्याण का कार्य करते हैं, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकते किसी का बुरा करने के लिए। वह किसी से पैसे नहीं मांगते, वह कभी ठगी नहीं करते, वह अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी मेहनत के बल पर करते हैं। वह कम करते हैं, कम खाते हैं, पर ईमानदारी का खाते हैं, धर्म का खाते हैं, कभी अधर्म नहीं करते। ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के द्वारा कभी भी किसी जीव और जंतु का अंत नहीं होता, चाहे वह चींटी क्यों ना हो। ऐसे लोग चींटी को देखकर भी बहुत संभल कर चलते हैं। बहुत बड़े मुर्गे बकरे इनकी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उन्हें पता है आपके कर्मों का हिसाब होगा, इसलिए वह अपने आध्यात्मिक जीवन पर विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोग भगवान के बहुत करीब होते हैं और ऐसे लोग ही शिवलोक की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोग ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ऐसे लोगों को फिर कभी धर्म, जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना होता और दोबारा जन्म नहीं लेने देते ईश्वर, और सदैव वह भगवान के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए अगर आप में भी यह गुण है तो समझिए, खुद को पहचानिए कि ईश्वर ने आपको अपनी भक्ति के लिए चुना है। इस जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं चुना, गलत कार्यों को करने के लिए नहीं चुना, यह जीवन को भौतिकता में लगाने के लिए नहीं चुना, इस जीवन को आध्यात्मिकता में लगाने के लिए भगवान ने आपको चुना है। तो शुरू कर दीजिए धर्म के कार्य को, शुरू कर दीजिए अपने परिवार को सुख देना शुरू कर
दीजिए, लोगों पर दया करना शुरू कर दीजिए, अपने धर्म को बनाना शुरू कर दिए, सत्य का साथ देना, ताकि आप भी अपने धर्म पथ पर चलकर शिवलोक की प्राप्ति कर पाएं। यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंचे। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों में जागरूकता आए और वह स्वयं को पहचान सके, इन लक्षणों के द्वारा स्वयं को पहचान सके कि उनका इस धरती पर आने का क्या मकसद है और वह भी आगे बढ़ पाए। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।